ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। आदित्य हृदय स्तोत्र अर्थात भगवान सूर्यदेव के हृदय को स्पर्श करने वाला स्तोत्र, जिसके सुनने मात्र से सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण की अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सम्रांगण में अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी भी गलत विवाद, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, शत्रु नाश और जितनी भी बाधाएं हैं उन सब में विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य है तभी आप इसका पाठ करें। किसी के लिए भी बुरे प्रभाव को सोचकर इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ आप कदापि ना करें। आइए आज हम सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का सरल हिंदी अनुवाद। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, स्वयं श्री राम प्रभु के पास जाकर के बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले हे महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की ही प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमती नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी यही प्रचलित हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृ, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को जो उत्पन्न करने वाले हैं, सूर्य सर्वव्यापक, खग पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गवस्थिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर
जो रात के अंधकार को दूर करके दिन में प्रकाश फैलाते हैं। हरिदष्ट सहस्त्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित। सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले। मरीचिमान जो किरणों से सुशोभित हैं। तिमिरो मंथन जो अंधकार का नाश करने वाले हैं। शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले। अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले। तपन अर्थात जो गर्मी को पैदा करते हैं। अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में ही धारण करने वाले। अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का जो नाश करने वाले हैं। व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी। तमभेदी ऋग यजु और सामवेद की पारगामी। धनवृष्टि अपाम मित्र अर्थात जो जल को उत्पन्न करने वाले हैं और आकाश में तीव्र वेग से जो चलने वाले हैं। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजस्वी रक्त और सबकी जो उत्पत्ति के कारण है। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी। विश्व भावन अर्थात जो जगत की रक्षा करने वाले हैं। तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध हे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्यांचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको तो बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हे प्रभु आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। हे प्रभु आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के स्वामी इस जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। रघुनंदन ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों यज्ञ और यज्ञों के भी फल यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ही ये पूर्णतः समर्थ हैं। राघव विपत्ति में कष्ट में दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे कभी जीवन में दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बहुत ही हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े और उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उसी समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित ये आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है। तो आज हमने सुना परम शक्तिशाली आदित्य हृदय स्तोत्र। इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए स्तोत्र के साथ या फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भगवान सूर्य देव की कृपा सदा आप सभी के परिवार पर और आप पर भी बनी रहे। जय सूर्य देव भगवान जी की।